अच्छा ऑनलाइन, हाँ हाँ दीजिए। आप ऐसे क्वेश्चन लेना जो हमने यहाँ डिस्कस नहीं किए ना। पहला तो मोटिवेशन सोर्स आपने बता ही दिया। हाँ, रूटीन। एक है जो वर्किंग है वो अपना टाइम टेबल किस तरीके से मैनेज करे, ये हाँ जो वर्किंग है उनके लिए सुबह का समय तो है ही, साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप ऑफिस के टाइम को भी कैसे मैनेज करते हो। देखो किसी भी ऑफिस में बहुत काम ओवरलोड नहीं होता, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स देख रहे हैं आप कोशिश कर सकते हैं लंच टाइम के आसपास अगर आप पढ़ सकते हैं, या अगर आपकी बॉसेस के साथ अगर प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट में भी है, आपके जो भी सीनियर्स हैं आप उनके साथ भी थोड़ा सा एक कॉर्डियल रिलेशन में रहेंगे तो आपको पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिल जाएगा और भाग दौड़ वाले काम आपको कम मिलेंगे। एंड सेकेंडली आप अपने जैसे प्राइवेट में तो देखती हूँ मैं शायद सैटरडे भी कभी ऑफ होता है इनको, तो सैटरडे संडे को भी यूटिलाइज किया जा सकता है। और ये सोच बहुत गलत है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं उनके पेपर नहीं निकलते, क्योंकि ऐसा नहीं है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के अपने प्रोज ये हैं कि एक वो फिनेंशियली स्टेबल हैं, तो उनको कोई ये दिमाग में डंडा नहीं है कि भैया पैसे क्या करेंगे नौकरी, तो वो बहुत स्टेबल हैं, वो अच्छी टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, वो अच्छा कंटेंट ले सकते हैं। हाँ टाइम की किल्लत रहती है, बट फिर वो तो हमारे साथ भी रहती है जो फुल टाइम ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो मैनेज दोनों को करना पड़ता है, फुल टाइमर्स को भी और वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी। मैम ये तो मैम बहुत ज़्यादा है, which according to you is the best optional? हाँ ऑप्शनल के बहुत सारे हिस्ट्री तो नहीं है, खैर हिस्ट्री नहीं है। मैं वैसे सजेस्ट करती, अगर अपने भाई बहनों को भी सजेस्ट करती तो सोशो अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि सोशोलॉजी का ऐसा है कि जिसको कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं पता इन द सेंस कि जिसको नहीं पता कि वो मान लो साइंस बैकग्राउंड से आया है, नॉन मेड बैकग्राउंड से आया है, तो सोशो एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है सोशोलॉजी। आप लोगों की एकेडमी में अगर ये सब्जेक्ट है तो पढ़ें, नहीं तो आप ऑनलाइन भी बहुत सारी कोर्सेज वगैरह देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिनको इंटरेस्ट है इसमें। हिस्ट्री को मैं बड़ी थोड़ी कम प्रेफरेंस देती हूँ, बट ऐसा नहीं है, हिस्ट्री एक बड़ा स्टेबल सब्जेक्ट है। कई बार बहुत सारे सब्जेक्ट्स गूगली मार देते हैं। कुछ साल तक ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट था अपने हिमाचल में भी, और उससे भी बहुत साल पहले पब्लिक एड, जो पब्लिक एड का स्टूडेंट था उसका 100% पेपर निकलता था, बट ऐसा नहीं है। हमारे वाले टाइम में एक ने तो मेरे ख्याल से संस्कृत से भी पेपर निकाला है, क्योंकि उसमें बच्चे कम थे, तैयारी अच्छी थी। फिर किसी ने लाइफ साइंसेज से पेपर निकाला है, हमारी बैचमेट थी आकांक्षा, तो वो बॉटनी से आई है। तो किसी ने अगर बीएससी पढ़ा है 3 साल, मास्टर्स किया बॉटनी में 2 साल, तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास अपने ऑप्शनल का है। लॉ भी रख सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिसाइड्स द सक्सेस ऑफ योर ऑप्शनल इज योर इंटरेस्ट, और आप एक सब्जेक्ट को कितनी बार पढ़ सकते हैं। अब अगर मुझे हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़े तो क्या मुझे मौत आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मेरी रुचि है उसमें। दैट इज द फैक्टर। लास्ट क्वेश्चन हाँ कि मैम कॉलेज और फर्दर स्टडीज के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, और इसी का एक और क्वेश्चन है, 0 to hero in 1 year हो सकता है? फैट टू फिट हो सकते हैं 1 साल में, पर 0 to hero इन व्हाट सेंस? देखो सिर्फ पेपर निकालना ही, मैं फिर बोल रही हूँ पेपर निकालने का ही मतलब सिर्फ हीरो बनना नहीं है। मेरी पर्सनालिटी जो बहुत साल पहले थी, एक टिमिड सी पर्सनालिटी, और फिर मैंने कहा आईसीएससी वाली लड़कियों से ज़रा कॉम्प्लेक्स एंड एवरीथिंग। अच्छा वेट को लेके इतने सारे मुझे स्कूल टाइम से इश्यूज़ थे। मैं एक दिन अपनी मम्मी से बात कर रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे आप टैक्सी करके दो स्कूल टाइम में 11th में, मैं लक्कड़ बाजार नहीं जाऊँगी, लोग मुझे मोटी कह रहे हैं। सो माई पॉइंट इज़ किस एंगल में आप खुद को हीरो समझते हैं, पर ये पक्की बात है 1 साल की जेन्युइन प्रेपरेशन में आपके अंदर इतने बदलाव आएंगे, इतनी चेंजेस आएंगे, आप लोगों को सोचने का नज़रिया ही बदल जाएगा। तो मैं तो उस टर्म में कहती हूँ कि यू कैन बी हीरो। और फिर वही वाली बात कि अगर आप बहुत कोशिश करें और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलें तो 1 साल में भी आप हीरो बन सकते हैं, या हीरोइन भी। ठीक है, दैट्स ऑल। मैम एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ। कि मैम बहुत स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ना, वो एक्चुअली ऑनलाइन देख रहे हैं, यहाँ पर आएंगे, उन्होंने एचएस का पेपर भी लिखा मैम, उनके बहुत सारे अलाइड के भी हैं, वो बोल रहे हैं कि टू कंप्लीट द पेपर थोड़ी सी ना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है पेपर। हाँ टाइम एचएस में वो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उनको क्या टिप्स आप देंगे?
मैंने अभी ब्रदर को भी अपने यही दिया था, माय ब्रदर जस्ट रोट अभी सिविल सर्विसेज का मेंस। तो पहले दिन जब वो पेपर देने गया तो शाम को आके उसकी शक्ल ऐसी सी हो गई रोने वाली। उसने कहा पेपर पूरा नहीं हो रहा है, मैंने लास्ट में इतना गंदा लिखा है कि मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर को भी समझ आएगा। तो मेरा अपने भाई के लिए भी यही सजेशन था और आप लोगों के लिए भी यही है, शुरू में मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। फॉर एग्जाम्पल एचएस में 20 मार्क्स के होते हैं या अभी अलाइड में 8 मार्क्स के होंगे। उसका रीज़न ये दे रही हूँ, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, आपका हाथ थका नहीं होता है, तो शुरू में जो आप लिखेंगे उसमें से आप बेस्ट मार्क्स अचीव कर पाएंगे। 4 नंबर में आप कितने ही नंबर ले लोगे, वो आप लास्ट में भी लिखोगे। अगर क्वेश्चन है व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू 4 नंबर का, तो लास्ट में वही लिखोगे जो तुम्हें आता है, यू कैन नॉट ऐड मच। और थोड़ा गंदी हैंड राइटिंग में भी लिखोगे तो 4 में से हो सकता है 2 दे दे, उससे ज़्यादा वो देने भी नहीं वाले। लेकिन 8 मार्क्स में या 20 मार्क्स में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मान लो टूरिज्म पे क्वेश्चन है, मुझे सारा आता है टूरिज्म का, मैंने सबसे बेस्ट क्वालिटी में लिख दिया, हेडिंग डाल दी, बॉडी डाल दी, डायग्राम्स बता दिए, एग्जाम्पल्स बता दिए, स्कीम्स बता दिया, सर्वे बता दिया और ख़त्म कर दिया। तो वो जो 20 मार्क्स में से 20 मार्क्स में से मेरे 13 मार्क्स तक तो आने ही आने हैं, और बहुत अच्छा लिखा है तो 15 भी कहीं नहीं गए। सो द बेस्ट आंसर इज कि ट्राई टू कवर पहले जो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं, फिर 8 में जाओ और 4 या छोटे वालों को लास्ट में करो, पेपर कंप्लीट होगा। हुआ उसका कंप्लीट क्योंकि अगले दिन। ठीक है, ठीक है, बहुत बोला मैंने, है ना। तो बट इसका रीज़न ये है कि मैंने कहा आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। आप लोगों को देख के अपनी याद आ गई मुझे, और ये सारी बातें दिल से थी जो मैं सोचती थी कोई मुझे बता देता उस वक्त, बट धक्के खा खा के सीखना था तो यही लिखा था। बट ऑल द बेस्ट टू यू, और निराश नहीं होना। एंड एज आई टोल्ड यू, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, बहुत बहुत दूर रहो। लड़के तुम लोग भी, ठीक है सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं। 1 साल 2 साल मैं हमेशा बोलती हूँ कि विश्वामित्र को, जब विश्वामित्र तपस्या करने बैठे, मेनका तभी क्यों आई? सोचो, वो पहले क्यों नहीं आई, वो बाद में क्यों नहीं आई? क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे, वो इसीलिए तब आई। सो इसीलिए जब आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा फोकस होने की कोशिश करते हैं, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस तभी आती हैं। तो विश्वामित्र के सामने मेनका तभी आई जब वो तप कर रहे थे, अगर नहीं करते तब तो मेनका भी नहीं आती। आई थिंक फिर दे गॉट मैरिड, है ना। चलो चलो ठीक है, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू, और मज़ा आ गया, खून बढ़ गया मेरा भी, है ना।